हॉर्मुज़ की नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होते ही इसका असर दिखने लगा है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास कम से कम 2 तेल टैंकर्स ने अमेरिका की नाकेबंदी शुरू होने के तुरंत बाद अपना रास्ता ही बदल लिया, जिससे जहाजों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव दिखाई दिया। इस बीच खबर यह कि सऊदी अरब अमेरिका पर नाकेबंदी हटाने का दबाव बना रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा निर्यातक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हॉर्मुज़ की नाकेबंदी से ईरान तनाव बढ़ा सकता है और बाब अल मंदेब को बंद कर सकता है, जो फारस की खाड़ी के तेल के लिए मुख्य निकास मार्ग है। इसी वजह से सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी हटाई जाए और फिर से बातचीत शुरू हो। उसे डर है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे बंद करने का कदम ईरान को तनाव बढ़ाने और अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को बाधित करने के लिए उकसा सकता है। इस बीच ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि वो किसी देश की ब्लैकमेल में नहीं आने वाले। Maybe everything. I mean, both of those things certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia, and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. And many ships are heading to our country right now as we speak, to load up with the best, really, I guess you could say, somebody said the best and sweetest. I don't know exactly what sweet is, but when it relates to oil, it's a good thing. But they're coming to our country right now. There are many boats coming to our country. Now, it could very well be this is going to be settled before that. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये किस डील की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे तो हॉर्मुज़ की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद फिर वो ये कह रहे हैं कि कुछ जहाज ऐसे हैं जो अमेरिका तक पहुंच रहे हैं और वो सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल उनके पास है। ऐसे में उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज गुजरते हैं वो आए चाहे ना आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर डील किस बात की होनी है? नेहा, डील उसी बात की होनी है जो अधूरी पड़ गई थी इस्लामाबाद की वार्ता में। दरअसल वहां पर जो है किसी पर बात को किसी शर्त से दोनों देश जो है अपनी अपनी जिद से पीछे नहीं हटे और अब दोबारा कोशिशें हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि साथ ही साथ टर्की का बड़ा रोल है और चीन और रूस की तरफ से पहले ही जो है एक स्टैंड लिया गया था कि कहीं ना कहीं जो ये तनाव है और जिसका सबसे ज्यादा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने से अधिकतर देशों को है, खासतौर से एशियाई देशों में, जिसमें हमारा देश भी शामिल होता है। तो इसमें कोई इसमें सच्चाई है कि अमेरिका को इसका असर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरे विश्व को अगर ब्लैकमेल कोई कर रहा है तो वो तो साफ तौर पर अमेरिका ही है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेट लगाया जबकि उनको कोई इससे चिंता नहीं है, जबकि देश के बाकी देशों में जो है तेल के दाम लगातार जो है बढ़ रहे हैं। इस बीच ये माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो कदम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ब्लॉकेट लगाना, उसने न सिर्फ ईरान के तेल की आवाजाही रोक दी है बल्कि साथ ही साथ जितने भी देश खाड़ी के देश है, चाहे सऊदी अरब हो, ओमान हो, यूएई हो या बहरीन हो, किसी का तेल जो है उनके पोर्ट से नहीं जा रहा है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि यदि ईरान की तरफ से उनके पोर्ट्स को ब्लॉक किया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो खाड़ी के सभी पोर्ट जो है वो ब्लॉक हैं और खतरा भी कोई जो शिप है या जहाज है वो मोल नहीं लेना चाहता है। कौन सी गारंटी है उनको पास कि वो अमेरिका के कहने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले या किसी और पोर्ट से निकले तो वो सुरक्षित रहेंगे। तो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोई समुद्री जहाज होता है वो इस मामले को लेकर किसी के आश्वासन को लेकर जो है आवाजाही नहीं कर सकते। यही कारण है कि जब हमने देखा कि जो ब्लॉकेट समय सीमा शुरू हो गई अमेरिका की तरफ से, तब से बिल्कुल ठप पड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही। लगातार ये प्रेशर बनाने का एक तरीका था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर कि वो उन शर्तों को माने जो अमेरिका चाहता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि जो यूरेनियम को लेकर
जो प्रोग्राम न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान में है वो उसको पूरी तरह से या तो बंद कर दे या कम से कम 20 साल तक किसी भी यूरेनियम इनरिचमेंट पर जो है वो जो है ईरान राजी हो। लेकिन ईरान का सालों से एक ही मत रहा है कि वो उनकी स्वायत्तता पर एक हमला है। अगर दुनिया के कई देश न्यूक्लियर एनर्जी के लिए या फिर पीसफुल मीन्स के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्यों नहीं करें। और यही बात जो है रूस की तरफ से भी अमेरिका को कही गई थी। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ओबामा है 2015 में ईरान के साथ डील की थी, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। अब जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलना पड़ेगा।